पाषाण काल वह कालखंड है जो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3500 ईसा तक। ये एक डेट मैंने लिख दिया, अन्यथा मैं इसको इसके जगह पे लिखता हूँ आरंभ से लेकर के 3500 ईसा। ठीक है, यह है पूरा पूरा पाषाण। पाषाण काल का मतलब है वह काल जिस काल में मनुष्य को धातु की जानकारी वह अपने दैनिक जीवन में, अपने गतिविधियों में, अपने आर्थिक क्रियाकलाप पे, अपने उपकरणों के रूप में सिर्फ पत्थरों की बनी हुई चीजें का इस्तेमाल करता था। क्लियर? आगे बढ़े। ये जो पाषाण काल है, ये पाषाण काल 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है पूरा पाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण। अब ध्यान से समझिएगा सर, अभी अभी आपने बोला 3 भाग और अभी अभी आपने लिख दिया जो है 2 भाग, क्या मतलब है? ठीक है, तो देखिए पूरा, पुराना, नया, नव, तो ये था, ऐसे ही था। मतलब क्या है कि आरंभ में पाषाण काल को इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण। लेकिन 1920 और 30 के दशक में एक नया इतिहास, एक नई परंपरा आई और वह कि दोनों के बीच भी एक अवस्था थी, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। मतलब एक ऐसी अवस्था थी जब दोनों की विशेषताएं उस काल में मिलती है, तो इसको लोग बोल दिया मझला भाई नहीं होता है, मझला भाई। अब ये जो मझला भाई होता है, ये बड़ा भाई होता है कि छोटा भाई होता है? तो मझला दोनों है, अरे बीच का तो है ही है, लेकिन वो दोनों है, बड़ा भी है और छोटा भी है। जब छोटा नहीं है तो छोटा हो गया, और जब बड़ा नहीं है तो बड़ा हो गया, दोनों है। तो वही अवस्था है बीच वाले काल की, ये है आपको मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण काल के लिए, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि इस काल में दोनों की विशेषताएं मिल, तो मध्य पाषाण काल के लिए आप समझ जाइए क्या है, तो ये है आप संक्रमण काल। मतलब कि इस काल में पूरा पाषाण काल की विशेषताएं जो समाप्त हो जाती और इसी काल से कुछ विशेषताएं आरंभ होती है जो नवपाषाण। तो ये कैसा काल बन गया? ये हो गया संक्रमण काल। क्लियर? आगे बढ़े। अब आइए, ये जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल था पूरा का पूरा हिम युग, आइस एज। यू नो आइस एज, हिम युग का मतलब क्या है? तो हिम युग का मतलब है बिल्कुल बिल्कुल ठंडा ही ठंडा, चारों तरफ कोल्ड ही कोल्ड, बिल्कुल ठंडा। यानी आइस एज में क्या ऋतुओं में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल ठंडा है आइस एज, बिल्कुल आइस। इस पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है, टाइम फ्रेम, ये लगभग जो है ये 25 लाख से लेकर के 10,000। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए इस पूरे काल का जो 99% है, 98-99% ये था हिमयुग, आइस। लेकिन इस काल के अंत में आकर जहां पे ये संक्रमण की अवस्था है, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे आकर के क्या हो गया, तो मौसम जो ठंडा था वो गर्म होने लगा, शुष्क। और मध्य पाषाण काल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे मौसम क्या हो गया? मौसम हो गया शुष्क, गर्म। फाइन, मौसम हो गया गर्म। ठीक है, ठंडा भी है और गर्म भी होने लगा, यहाँ पे बर्फ पिघलने लगी। क्लियर? अब समझने की बात है कि जब मौसम बिल्कुल ठंडा है, हिम युग है, तो पापी पेट का सवाल है, खाना तो खाना ही। तो इस काल में क्या क्या गतिविधियां होंगी, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? क्योंकि हिम युग है, बिल्कुल ठंडा है, ठंडा युग है। तो इस काल में कोई मौसम में गर्मी नहीं है, तो 2 ही काम आप कर सकते हैं, 2 काम। एक तो आपने लिख दिया, एक आप क्या करेंगे, तो एक आखेट करेंगे, या इसको बोलिए शिकार करेंगे। दूसरा काम करेंगे संग्रहण, कहीं गए, कहीं कुछ मिल गया, खाद्य योग्य है, उठा के ले आए और रख लिए, तो इनको बोलते हैं आखेटक और संग्रह। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, ये लोग यही काम। ठीक। दूसरी बात है, ये जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल 3 भाग में बटा हुआ, 3 भाग, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण। तो पहला जो काल है वो 25 लाख से लेकर 1 लाख तक है, मध्य वाला जो है वो 1 लाख से लेकर के 40,000 तक है, और लास्ट वाला जो है ये है 40,000 से लेकर के 10,000। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो तो ऐसे ही बोल दिया हमने आपको। ये जो पीरियड है निम्न पूरा पाषाण, अंतिम जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में 2 नई विशेषताओं का विकास हुआ। यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर जो मानव की जो प्रक्रिया है, मानव, इसमें एक होमोसेपियंस का आगमन। देखिए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर इसके बाद होमो हेबिलिस है, फिर आपका होमो इरेक्टस है, फिर आपका होमो बॉबी, निएंडरथाल भी है, होमोसेपियंस एक मानव का जंगल में रहने वाला मानव, मैदान में रहने वाला मानव। होमो हेबिलिस जो है पहला कारीगर मानव है, होमो इरेक्टस जो है पहला सीधा खड़ा मानव है, फिर निएंडरथाल आया दूर दूर तक भटकने वाला, और अंत में आया होमो। मानवों का ये जो अंतर है, बायोलॉजिकल अंतर, ये कैसे होता है? ये उनके प्रजातीय, ये उनके शारीरिक बनावट के आधार पर, और सबसे अधिक जो मस्तिष्क का आकार है उसके आकार पर डिफाइन किया जाता। ठीक है, क्लियर?
तो हम उस पे नहीं जाएंगे। ये जो होमोसेपियंस है इसको आप लिख सकते हैं प्रज्ञ मानव या आधुनिक मानव। जैसे हम लोगों ने क्या था ना, हम और आप क्या हो गए, आधुनिक बन गए थे। हम लोग आप लोग आधुनिक कैसे बने थे? तो हम लोग आधुनिक बने थे इस क्रम में कि हम लोग अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग सोच और विचार से। ये पहला मानव है, समझदार आदमी आप कह सकते। फाइन। दूसरी चीज यहाँ पर आरंभ होती है, उसको बोलते हैं चकमक उद्योग का आविष्कार। चकमक उद्योग, चकमक उद्योग समझते हैं आप? देखिए, अगर पूछा जाए कि मनुष्य को आग से जानकारी कब से रही होगी, तो एक बात आप बताइए, क्या कुत्तों को आग की जानकारी होती है कि नहीं होती? यस नो। ठीक है, दूसरा सवाल है, क्या कुत्ते आग जलाना जानते हैं? नहीं जानते हैं। आग में तीन अवस्था है, आग की जानकारी, आग जलाना और आग का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस काल में पुरापाषाण काल के तीसरे चरण में आकर के ये दो चीजें हुई। अब मनुष्य आग जलाना भी सीख। अच्छा, आग जलाएंगे तो आग से करेंगे क्या? ठीक है, तो आग से आप देखेंगे बहुत सारे काम हो सकते। आग जो है मतलब इस सुरक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है, आग शोधन में बहुत महत्वपूर्ण है, आग जानवरों से बचाव में बहुत महत्वपूर्ण है, आग से जंगलों को भी साफ किया जा सकता है। फाइन। तो आग का आविष्कार मानव जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव जो है वो ला। ये सारी घटनाएं घटी कब? तो पुरापाषाण काल के अंत। क्लियर? अब आइए दूसरे अवस्था में, जो मध्यवर्ती अवस्था है, तो आपने नाम दिया है संक्रमण काल। इस संक्रमण काल की विशेषता क्या है? तो संक्रमण काल की विशेषता है कि इस काल में जो मौसम है वो गर्म हो गया, शुष्क। इधर क्लियर? कि इस काल में जो बर्फ है क्या हो जाएगा? तो बर्फ पिघल, बर्फ ला। क्लियर? अब बर्फ पिघलने से मौसम के, बर्फ के, भाई पृथ्वी तो घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और बर्फ भी पिघल गया और मौसम गर्म भी हो गया। क्या क्या परिवर्तन होगा? पहला हुआ मौसम का विकास, आएंगे इतरुते जाए, मौसम का विकास। दूसरा हुआ आपको भूगोल पे प्रभाव, परपटी पे प्रभाव। इस पे क्या हो गया? तो इस पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, तालाब, रेगिस्तान, घास के मैदान, मतलब तमाम तरह की चीजों का जो है विकास। पर्वत, पठार, मतलब क्या है कि क्या पहले पर्वत नहीं थे, लेकिन पहले पर्वत बर्फ से ढके हुए थे। अब क्या हो गया कि बर्फ के हटने से नीचे से पर्वत निकल के बाहर आया, पठार निकल के बाहर आया, मैदान का विकास हुआ, नदियां बनी, किले बनी, तालाब, रेगिस्तान, तमाम चीजों का क्या हो गया? मतलब आज आप और हम जो देखते हैं धरती पर, जो भी हमारी बनावट दिखाई देती है, इन सबका विकास कब हुआ? तो भूगोल इसी समय होता है। ठीक है। तीसरा क्या भाई? तीसरा आप कह सकते हैं कि सर वनस्पति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वनस्पति पे ये प्रभाव पड़ा कि आप देखोगे कि देखो ठंडे प्रदेशों के, जो आप देखते हो ना ठंडे प्रदेशों में, वहां जो पत्तियां होती हैं, लीव्स, पतली पतली नुकीली, बहुत कम काई टाइप की चीज होती, लेकिन यहाँ पे जब हुआ तो फूल पौधे, वृक्ष, हरियाली, फूल पौधे, तमाम इस तरह की चीजें जो है, घास के मैदान, फल फलदार वृक्ष, तमाम तरह की चीजों का जो है विकास। क्लियर? हम लोग बात कर रहे हैं मेसोलिथिक एज की या मध्य पाषाण काल की। वेरी गुड। ठीक है। अब चौथा पॉइंट, पशु पक्षी। इस काल का जो पशु है, इस काल का पशु, पूरा पाषाण काल का पशु, इसका आकार बड़ा होगा कि मध्य पाषाण काल के पशु का आकार बड़ा होगा? मतलब इस काल के पशुओं में क्या होगा? इस काल में पशुओं का आकार क्या होगा? तो आकार छोटा हो जाएगा। अच्छा, छोटा हो जाने से क्या होगा? क्योंकि चर्बी की मात्रा पिघल गई और त्वचा पतला हो गया, फर खत्म हो गया, तो इससे क्या होगा? उसकी चपलता पर, उसके गति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आकार छोटा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? फुर्तीला हो। वेरी गुड। आगे बढ़े। ये देखिए, ये दोनों काम यहाँ पर भी होगा, ये आखेट और ये संग्रह। लेकिन एक सवाल है कि अगर पूरा पाषाण काल में मनुष्यों ने मिल करके किसी पशु का शिकार किया, तो उसके मांस को वो कब तक खा सकते हैं? तब तक खाएंगे जब तक खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिमयुग होने के कारण इस काल में मांस के सड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कॉट माय पॉइंट? पहली बात। दूसरी बात कि इस काल के पशु का आकार मोटा, बड़ा है, चमड़ा मोटा है और चर्बी ज्यादा है, तो ऐसे पशुओं को मारने के लिए जो उपकरण है तो पत्थर के ही पूरे के पूरे। उपकरण छोटे छोटे चाहिए कि बड़े बड़े चाहिए? बड़े बड़े होंगे। तो इस काल के जो उपकरण हैं, आप उसको चॉपर में हाथ से पकड़ के नहीं होता है, तो मार मार के खोपड़ी पर फोड़ना हो, हस्त कुठार कहते हैं। मतलब देखिए ये सब जो है ना, मतलब कुल्हाड़ी तो लकड़ी ला के करते हैं, आप किसी चीज को हाथ में लेके मार के फोड़ रहे हैं, हस्त कुठार कह दिया। अब फोड़ दिए तो चर्बी निकालना है, तो चॉपर चापिंग आ गया, तो सब चीज छोड़ दिए, उस पर भी जाएंगे। मतलब यहाँ के जो उपकरण है ये बड़े बड़े प्रकार। क्लियर? आगे बढ़े। अब इस काल में अगर मैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के पशु क्या हो गए हैं? तो आकार में छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे खरगोश टाइप के नहीं, मतलब आकार है बड़ा तो थोड़ा छोटा हो गया,
क्योंकि चर्बी निकल गई। इस काल में शिकार जो है आसान होगा या टफ हो जाएगा शिकार करना, मतलब फुर्तीला हो गया। बेटा कभी घर जाके गांव देहात में मुर्गा पकड़िएगा, देखिएगा मतलब इतना भागता है, सोचो इतना भागता है कि उसको पकड़ ही नहीं पाता, भाग जाएंगे। फुर्तीला है, आकार भी छोटा है, ठीक है। आज शिकार जो है आसान नहीं होगा। उस समय के जो उपकरण है क्या वो मध्य पाषाण काल में काम आएंगे? नहीं काम आएंगे। हमको कैसा उपकरण चाहिए? बिल्कुल छोटा। जो हमने क्या किया, लकड़ी के नोक पे लगा दिया, भाले के नोक पे लगा दिया, चला के मारे टपक। ऐसे उपकरण यहाँ जो बनते हैं, इन उपकरण को बोलते हैं छोटे वाले उपकरण, बिल्कुल छोटे छोटे उपकरण। इनके लिए वर्ड आता है सूक्ष्म पाषाण। का मतलब क्या है? सूक्ष्म पाषाण 2.5-3 सेंटीमीटर का, जैसे ना तीर का नुकीला अगला हिस्सा होता है, भाला का अगला हिस्सा होता है। प्रक्षेपास्त्र तकनीक समझते हैं? प्रक्षेपास्त्र तकनीक यहीं पे आरंभ हुआ। क्या तीर धनुष क्या है? प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेप करके फेंक करके मारना। क्लियर? आगे बढ़े। अब इस काल के पशु छोटे फुर्तीले हैं, भाग जाते हैं बड़ी मुश्किल से। मनुष्यों ने क्या किया, कबीले के जो लोग हैं सारे लोग मिल करके इन लोगों ने जो है 5-6 पशु को घेरा, एकदम हाँक फूक के, एकदम डम बजा बजा के, डपर डपर करके किसी तरह इकट्ठे हुए, भाग जाते हैं, सोच रहे हाथ नहीं आता। अब ऐसे में क्या किया कि उनको हमने अब जब एक बार घेर लिया तो उसको मार दिया, तो भाग। तो अगर उसको घेर के मार दिया तो बुद्धिमानी किया या बेवकूफी किया? इसलिए बेवकूफी है क्योंकि अब उसके मांस को हम लंबे समय तक नहीं खा सकते। फाइन, लंबे समय तक नहीं खा सकते। हिमयुग होता तो खा भी लेते, यहाँ तो मांस खराब हो जाएगा। तब क्या उपाय है? तब इन्हीं परिस्थितियों में इसी समय जाकर के एक तीसरी गतिविधि का आरंभ हुआ, पशुपालन। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो समय है, ये समय क्या है? हिम, और ये समय है शुष्क गर्म, जहां मौसम का विकास हुआ, भूगोल का विकास हुआ, पर्वत पठार मैदान सब आ गए, वनस्पति में मतलब घास के मैदान भी आ गए। पूरा पाषाण काल में घास के मैदान होंगे? नहीं होंगे। तो पूरा पाषाण काल के जो पशु है वो कैसे वाले पशु हो? वो प्योरली आपको देखिएगा तो 99% जो है वो आपको मांसाहारी वेरे। और इस काल में आकर घास का मैदान भी आ गया, तो घास के मैदान में आपको प्योर फ्लेशी जो होते हैं, शाकाहारी, तो ऐसे पशु आ गए, हिरन टाइप के, ठीक है, बकरी बुकरी टाइप के जो होते हैं पशु। तो इससे क्या हो गया, इसी चरण में हमने क्या देखा, तो तीसरी गतिविधि के रूप में क्या हो गया, तो पशुपालन का भी एक आरंभ हुआ।